साथियों, आज देश के बहुत ज्वलंत विषय पे हम आपसे बात करने वाले हैं। जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट लगातार कई दिनों से रद्द होती जा रही है, हवाई सफर करने वाली यात्री इस कदर पूरे देश में परेशान हैं। बाहरी मेहमान भी आए हैं हमारे देश में, वो भी परेशान हैं। फ्लाइटें रद्द हो जाना, तय कार्यक्रम के अनुसार जगह पे न पहुंचना, इसलिए हंगामा का बहुत बड़ा कारण बनता है। किसी को शादी अटेंड करने जाना है, शादी में समय से नहीं पहुंच पाए, किसी की तबीयत खराब है उनसे मिलने जाना है, किसी को नौकरी के वास्ते जाना है, किसी को बिजनेस के वास्ते जाना है, या बाहरी मेहमान आए हैं वो हमारे देश में विभिन्न जगहों पर घूमने के वास्ते उनको जाना है, लेकिन जो तय कार्यक्रम के अनुसार वह समय पर कहीं पहुँच नहीं पाए और जो भी उनका लगेज है वो भी समय से उनके हाथ में न मिलना एक बहुत बड़ा हंगामा का कारण भी रहा है। विदेशी भी मेहमान आए, वो भी हंगामा किया हमारे देश में। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे साथियों। और दूसरी बात ये भी रही कि जो उनका फ्लाइटें अगर रद्द हो गई तो समय पर टिकट का पैसा उनका रिटर्न न होना, और साथ ही साथ अगर अन्य कोई फ्लाइटें अगर लेते हैं तो उसकी जो कास्ट है इतनी महंगी है कि इस वजह से हंगामा एक बहुत बड़ा लाजमी हो जाता है। इसकी सारी जिम्मेदारी इंडिगो के प्रमुख और भारत सरकार को होना चाहिए, क्योंकि समय पर इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग और निगरानी नहीं हो पाई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम पूरी डिटेल्स में हम जानने वाले हैं साथियों। यह संकट कैसे शुरू हुआ? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो है। इंडिगो अकेले ही देश में चलने वाली उड़ानों का लगभग 60% क्या करती है, भार संभालती है। ये लगभग एक हफ्ते से यह बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। कुछ हफ्तों से इंडिगो में कई विमानों में क्या दिक्कतें आ रही है भाई? तकनीकी खराबी हो रही है, क्या तुम्हें इंजीनियर टेक्नीशियन नहीं मिल पा रहे हैं, नियमित चेकअप नहीं हो पाना, स्टाफ की कमी है, या बहुत सारे बेरोजगारों की लाइन लगी है, बहुत सारे बीटेक इंजीनियर सब खाली पड़े हैं, इंजीनियरिंग की कमी है, पायलट और क्रूज की कमी है, जैसी बहुत सारी समस्याएं चल रही है। क्या तुम घाटे में चल रहे हो? ऐसा भी तो नहीं है। देश के जाने माने हस्ती में आते हो, उद्योगपति हो, फिर भी ये सारी चीज़ें कमी के बहुत बड़ा कारण क्या है? इंडिगो एयरलाइन के मौके मैकेनिकल स्टाफ की कमी है। ये सारी कमी है, फिर भी भारत सरकार इस पे नज़र क्यों नहीं रख रही है? इतनी सारी चीज़ें, कमियां कहीं किसी यात्री के साथ अनहोनी हो जाए तो फिर किसका जिम्मेदार कौन होगा? इंडिगो के पास रख रखाव, मेंटेनेंस और चेकिंग करने वाली टीम की कम पड़ गई है। बताइए, इन सारी चीज़ें कमियों की वजह से ये फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही है। डीजीसीए, ध्यान दीजिएगा, डीजीसीए जो कि पूरी तरीके से इसका मॉनिटरिंग करता है, डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का यह नियम है कि विमान तब भी उड़ सकता है जब उसकी पूरी चेकिंग हो, और चेकिंग करने वाले में ही स्टाफ की अगर कमी हो जाए, क्रू मेंबर की कमी हो जाए, पायलट की कमी हो जाए, इंजीनियर की कमी हो जाए, मैकेनिकल स्टाफ की अगर कमी हो जाए, तो फिर अगर सारे स्टाफ रहेंगे नहीं तो उड़ान कैसे होगी? तो इस कमी को पूरा कौन करेगा? अगर आप टिकट के पैसा लेते हो यात्रियों से तो इसकी कमी कौन पूरा करेगा? चेकिंग स्टाफ से नहीं हुई, मतलब चेकिंग ठीक से नहीं हुई, इसीलिए डीजीसीए ने इंडिगो पर सख्ती कर दी। भाई अब सवाल है कि सारी चीज़ें अगर चेकिंग नहीं होगा तो डीजीसीए हरी झंडी देगा ही नहीं। हरी झंडी आए दिन आप देखते हैं कि विमान दुर्घटना बहुत सारे हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें मेंटेन करके फिटनेस जब देंगे ये तभी तो होगा ना। तो सारी चीज़ें, स्टाफ की कमी रही तो डीजीसीए ने उसको हरी झंडी नहीं दी, इसलिए उड़ानें रद्द हुई। कई विमानें रख रखाव में लगे पड़े हैं भाई। इंडिगो के 1650 विमानों में से लगभग 2300 उड़ानें क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है। बहुत सारी फ्लाइट समय पर मेंटेनेंस नहीं हो सकी है। जो भी फ्लाइटें में कुछ मेंटेन करने के लिए, जो मेंटेनेंस का मतलब उनके जो भी पार्ट वगैरह जो चीज़ें दिक्कतें होगी उसको फिट करना होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं, जिस कारण क्रू और टेक्निकल टीम की कमी हो गई है। क्रू मेंबर और टेक्निकल स्टाफ की कमी की वजह से उड़ानें नहीं उड़ पाई है। एक विमान की पूरी चेकिंग में समय लगता है। अब देखिए क्या समय लगता है। इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इंजन चेक होता है, सेफ्टी फीचर टेस्ट होता है, ऑयल और बैटरी चेकअप होता है, पार्ट रिप्लेसमेंट होता है, ट्रायल रन होता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, चेक होता है। एक विमान की फिटनेस रिपोर्ट बनने बिना वह उड़ नहीं सकता है। जब तक फिटनेस रिपोर्ट नहीं मिल जाता है तब तक डीजीसीए उसको हरी झंडी नहीं दे सकता है। कई पायलट छुट्टी पर हैं। क्यों भाई है छुट्टी पर? कुछ तनाव या ओवरवर्क की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। भाई स्टाफ की कमी है, एक ही स्टाफ से लगातार आप काम कराएंगे तो उनका भी तो दिल और दिमाग है, तो तनाव में जिएंगे तो समय से वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो लापरवाही वाला तो काम है नहीं ना।
तो इंडिगो का स्टाफ ड्यूटी आवर्स लिमिट नियमित समय सीमा के कारण उड़ान नहीं भर सकता। 6 दिन से हजारों फ्लाइटें प्रभावित हो गई हैं। लगभग 6 दिनों से आज छठा दिन भी लगातार कई फ्लाइटें प्रभावित रही। पहले दिन 200 प्लस फ्लाइटें रद्द हो गई, दूसरे दिन 300 प्लस फ्लाइटें रद्द हो गई, तीसरे दिन 400 प्लस फ्लाइटें रद्द हो गई, चौथे दिन 500 प्लस फ्लाइटें रद्द हो गई, पांचवें दिन 600 प्लस फ्लाइटें रद्द हो गई, छठे दिन 650 फ्लाइटें रद्द हो गई। देश के सभी बड़े एयरपोर्ट प्रभावित हुए, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद। सबसे बुरा हाल तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट का रहा। ठीक, एयरपोर्ट पर भारी भीड़। भाई अब फ्लाइटें जब रद्द हो जाएंगी तो भीड़ होगा तो हंगामा होना लाजमी है, क्योंकि आपको समय से उनको लगेज नहीं दिए, समय से उनका टिकट का जो पैसा है रिटर्न समय पर रिफंड नहीं हो पाया। ठीक, और उनको तय कार्यक्रम में जाना था, समय से कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे तो भाई हंगामा तो करेंगे, ये तो लाजमी है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो गई, लोग घंटों लाइन में खड़े रहे, सामान का ढेर लग गया भाई, क्योंकि उड़ानें अचानक रद्द हो रही थी। लगी हुई लगेज बेल्ट रुक गई, सामान इकट्ठा होता गया, कई लोग का बैग तो इधर से उधर, इस शहर से उस शहर में भी चला गया है। फ्लाइट का रद्द होना लेकिन रिफंड ना मिला, एक बहुत बड़ा कारण था कि रद्द भी हो गया, समय से रिफंड भी नहीं मिला। लोग परेशान है क्योंकि पैसा कट गया, रिफंड मिलने में 7 से 10 दिन लग रहे हैं। नई टिकटें बुकिंग इतनी महंगी मिल रही हैं तो फिर समस्या है ना। कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, जैसे मान के चलिए किसी को दिल्ली से चेन्नई के लिए फ्लाइटें लिए, चेन्नई से उनका हो सकता है कि किसी अन्य देश की फ्लाइटें हैं, तो वो तो समय से अगर उड़ान भरी तब तक यहीं से आप दिल्ली से ही नहीं चेन्नई पहुंच पाए, तो दोनों का शेड्यूल क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, दोनों का पैसा आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कई लोग विदेश जाने वाले थे, इंटरनेशनल कनेक्शन था, शादी, इंटरव्यू, परीक्षा, मीटिंग में जाने वाले थे, उनका सब प्लान क्या हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया। आर्थिक नुकसान भी हुआ भाई, यात्रियों का कुल नुकसान 610, समाचार पत्रों के अनुसार 610 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो गया है, ये समझ लीजिएगा यात्रियों का। इसमें शामिल क्या है भाई, कोई जाएगा विदेश में तो होटल पहले से बुकिंग करते हैं, उसका पैसा लगता है, कैब खर्च लगता है, ये लोग बुकिंग पहले से कर लिया जाता है। वहाँ से कहीं किसी अन्य जगह पे जाना है तो वहाँ से भी टिकटें अगर आपने बुक कर लिया होगा तो भी दिक्कत हो गया। कैंसिलेशन चार्जर, टूर पैकेज, बिजनेस लॉस, यानी कई तरीके के। एक यात्री अगर कहीं जाता आता है तो उसके साथ कई कार्यक्रम उनके तयशुदा होते हैं, वो सारे कार्यक्रम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इंडिगो का भी भारी नुकसान हुआ, ईंधन का खर्च, परीक्षण का क्रू पेनाल्टी, टिकट रिफंड, एयरपोर्ट फीस, ये सारी चीजें क्या होगा, उसका भी नुकसान हुआ। डीजीसीए ने क्या कार्रवाई की, डीजीसीए ने कड़ा आदेश दिया कि इंडिगो को 24 घंटे की नई मोहलत दी गई है, सभी विमानों की फिटनेस रिपोर्ट जमा करो तभी उड़ान की क्या मिलेगी, मंजूरी मिलेगी। इंडिगो के पास पर्याप्त इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ नहीं थे। कोविड के समय ध्यान दीजिएगा, कोविड के समय कई इंजीनियरों की नौकरी क्या चली गई थी उस समय, समझ ही रहे हैं। उस समय से नई कोई भर्ती नहीं ली है इंडिगो ने, नई भर्ती समय पर नहीं हुई और अचानक इतने सारे विमानों का मेंटेनेंस करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। आगे क्या होने वाला है, अगले 48 घंटे निर्णायक होंगे। सैकड़ों विमान चेकिंग में लगे हैं, स्टाफ डबल शिफ्ट में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, अगर फिटनेस रिपोर्ट समय से बन जाती हैं तो उड़ानें फिर से क्या हो जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी और लोगों की यात्रा क्या होगा, सुलभ होगा। लेकिन इस समय जो जिम्मेदारी है इंडिगो के प्रमुख की है और भारत सरकार इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए।